हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य। आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पार्क क्या कहलाता है। ये जो राष्ट्रीय पार्क होता है ये सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में होता है और यहाँ पर मानव की गतिविधियों को प्रतिबंध किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि मानव जो है यहाँ पर पशुओं की चराई नहीं कर सकते हैं, नहीं लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं शिकार कर सकते हैं। ये पूरी तरह से जो राष्ट्रीय पार्क होता है ये सरकार के नियंत्रण में होता है। लेकिन वही जो है वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ पर कुछ दशाओं में यहाँ पर छूट दिया गया है। तो कैसे है यहाँ पर, मतलब कि मानव जो है पशु भी चरा सकते हैं, यहाँ पे लकड़ी भी इकट्ठा कर सकते हैं और यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटक भी जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पार्क में पर्यटक नहीं जा सकते हैं, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटन जा सकते हैं। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था। दोस्तों, ध्यान रखना है कि भारत का जो पहला नेशनल पार्क था उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1935 में किया गया था। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जिम कॉर्बेट यानी भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1935 में किया गया था। ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत का जो पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम पहले था हेली। क्या नाम था? तो हेली नेशनल पार्क, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। ये बंगाल टाइगर को संरक्षित करने के लिए ये बनाया गया था। पहला नेशनल पार्क कौन था? हेली नेशनल पार्क। तो ध्यान रखना है कि भारत का पहला जो नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1935 में स्थापना किया था। और जिम कॉर्बेट नेशनल का पुराना नाम है जो हेली नेशनल पार्क है। आगे चलते हैं कि सर्वाधिक नेशनल पार्क कौन है। तो सर्वाधिक जो किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं वो है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 11 हैं। और इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि बाघ स्टेट किसे कहा जाता है, यानी बाघ राज्य किसे कहा जाता है? तो वो मध्य प्रदेश से कहा जाता है। इसके बाद है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे जो बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस। नहीं, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? वो है हेमिस है, जो कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? वो है लद्दाख। हेमिस कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। इसके बाद है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इसके बाद है कि भारत का सबसे लंबा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा वन्य जीव अभयारण्य है वो है कच्छ का रण। कच्छ का रण, ये जो कच्छ का रण है यहाँ पे जंगली गधा पाया जाता है। ध्यान रखना है कि कच्छ का रण क्यों प्रसिद्ध है? गुजरात में है, यहाँ पर जंगली गधा पाए जाते हैं, इसीलिए ये भारत का सबसे लंबा वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद है कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वो है रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य, जो कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद है कि सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? वो है कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कुल कितने हैं? तो 94 को हैं, 90-4। तो सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कितने हैं? 94। इसके बाद है कि लाली वन्य जीव अभयारण्य और नामदफा नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी पूर्वोत्तर राज्य में। तो अरुणाचल प्रदेश में। तो लाली वन्य जीव अभयारण्य और नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो यानी भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? उनका नाम है कैलाश साखला। कैलाश साखला।
ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सकला को कहा जाता है। ये जो राजस्थान के जोधपुर से पड़ते हैं। इसके बाद है कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, यानी भारत का सबसे जो बड़ा बाघ अभयारण्य है वो है नागार्जुन सागर। ये जो नागार्जुन सागर है ये कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, वो है नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद है बर्ड यानी पंछी मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है सलीम अली, सलीम अली को कहा जाता है। ध्यान रखना है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इसके बाद है कीबुल लमजाओ। ये जो कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है ये विश्व का मात्र एक तैरता हुआ नेशनल पार्क, यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है विश्व का, तो वह है कीबुल लमजाओ, जो कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। ध्यान रखना दोस्तों कि दुनिया का एकमात्र तैरने वाला नेशनल पार्क कौन सा है, जो है कीबुल लमजाओ, जो कहाँ पर पड़ता है, ये मणिपुर में पड़ता है। इसके बाद है रणथंभौर नेशनल पार्क। हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे यहाँ पे कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, वो है रणथंभौर नेशनल पार्क। ये कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद है सरिस्का। ये सरिस्का जो नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, राजस्थान में। तो सरिस्का हो गया, राजस्थान में है। इसके बाद डिजर्ट माने क्या होता है, मरुस्थल, यानी मरुस्थल नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वो है थार मरुस्थल, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो यही है, यानी मरुस्थल, यानी डिजर्ट मान कहा होता है मरुस्थल। तो मरुस्थल नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। इसके बाद है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क ये जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखना है दोस्तों को 2022 में बहुत ये चर्चा में था। यहाँ पे 2022 में कूनो नेशनल पार्क में बाघ को 2022 में लाया गया है। कहाँ, किस देश से लाया गया है, तो वो नामीबिया, यानी नामीबिया देश से भारत के नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क में यहाँ से बाघ मंगाए गए हैं 2022 में। तो ये चर्चा में था, ध्यान रखना है। किस देश से मंगाया गया था, तो नामीबिया से। इसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क। ध्यान रखना है कि पेंच नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ये भी पेंच जो है, ये पेंच जो नेशनल पार्क है ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो पेंच जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ हिस्सा वो महाराष्ट्र क्षेत्र में भी पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि पेंच जो नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ता है, तो ये मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। इसके बाद है वन विहार। ये जो वन विहार है, ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखना है कि अपना बिहार नहीं, वन विहार जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहाँ है, तो ये भी है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना है बांधवगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कान्हा, वन विहार और पेंच कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। इसके बाद है सुल्तानपुर जो है ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये हरियाणा में है। कहाँ पे है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, हरियाणा है। इसके बाद है दुधवा नेशनल पार्क। ये जो दुधवा नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है ये कहाँ पड़ता है, यूपी क्षेत्र में पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में है, तो वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है बेतला राष्ट्रीय पार्क। जो बेतला राष्ट्रीय पार्क है और धीमा नेशनल पार्क है ये कहाँ पड़ता है, झारखंड में। तो ध्यान रखना कहाँ पड़ता है, झारखंड में। तो बेतला नेशनल पार्क और धीमा नेशनल पार्क झारखंड में है। इसके बाद है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये है सिक्किम में, सिक्किम। तो कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। इसके बाद है मुकुरुथी। ये ध्यान रखना है कि मुकुरुथी नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। यानी मुकुरुथी नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु क्षेत्र में। इसके बाद है भीतरकनिका। तो भीतरकनिका और नंदनकानन शिमली, भीतरकनिका, नंदनकानन और शिमली जो नेशनल पार्क पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन और ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद है मुरलेन
ये जो मुरलेन नेशनल पार्क और डम्फा वन जीव अभयारण्य और फांगपुई, मुरलेन, डम्फा और फांगपुई ये कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। कहाँ पड़ता है? ध्यान रखना, मिजोरम के साथ साथ माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ भी है? तो मिजोरम में। तो मुरलेन नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क और डम्फा ये कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। इसके बाद है दाचीग्राम, ये कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो दाचीग्राम, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क ये किस राज्य में पड़ता है या किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? वो है जम्मू कश्मीर, JK। तो ध्यान रखना है कि दाचीग्राम और किश्तवाड़ और डॉक्टर सलीम अली कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर हम लोग पढ़ चुके हैं कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इसके बाद है बुक्सा नेशनल पार्क और जलदपारा और सिंगलीला। तो बुक्सा नेशनल पार्क, जलदपारा और सिंगलीला जो नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पड़ता है? यानी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना है कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ भी है? तो ये भी है पश्चिम बंगाल में। तो बुक्सा नेशनल पार्क, जलदपारा और सिंगलीला ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है मानस और नामेरी, ये मानस, नामेरी, ओरंग ये कहाँ पड़ता है? तो मानस है, मानस, नामेरी, ओरंग ये असम में पड़ता है। आपको पता भी होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पे है? असम में है। तो मानस, नामेरी, ओरंग और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? असम राज्य में है। इसके बाद है देहिंग पटकाई, ये जो देहिंग पटकाई और रायमोना देख रहे हैं ये 2021 का है। ये देहिंग पटकाई जो है ये 2021 का है। ये जो बना था भारत का 105वां नेशनल पार्क बना था। तो ये देहिंग पटकाई 105वें क्रम का है और रायमोना 106वें क्रम का है। यानी भारत में कुल नेशनल पार्क संख्या कितनी है? 106 है। तो देहिंग पटकाई कहाँ पे है? 105 नंबर का है, ये भी असम में है। और रायमोना नेशनल पार्क भी कहाँ है? ये भी असम में ही। ये कौन से क्रम के हैं? रायमोना 106 नंबर का और देहिंग पटकाई कौन से नंबर के हैं? 105 नंबर का। तो ध्यान रखना है कि कुल मिला के असम में 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम में। इसके बाद है कावला, ये कावला और वेंकटेश्वरम, ये कावला और वेंकटेश्वर जो है, वेंकटेश्वरम है, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। यह तेलंगाना देख रहे हैं कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुआ था, उसी क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद है मरीन, ये जो मरीन नेशनल पार्क हैं और गिर नेशनल पार्क हैं ये कहाँ पर हैं? तो गुजरात में। तो गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ध्यान रखना है दोस्तों कि गिर जो नेशनल पार्क है ये एशियाई देश के लिए प्रसिद्ध, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो मरीन नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। इसके बाद है कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। तो ध्यान रखना है कि कांगेर घाटी और इंद्रावती और गुरु घासीदास ये जो नेशनल पार्क है ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यानी कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद है बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और है कुद्रेमुख। तो बांदीपुर, अंसी, नागरहोल और कुद्रेमुख जो है ये कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक में, कर्नाटक। कर्नाटक क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बांदीपुर, अंसी, नागरहोल और कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद है भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? तो भगवान महावीर नेशनल जो पार्क है ये गोवा में है। कहाँ पे है? तो गोवा में। ध्यान रखना है कि भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गोवा में है। इसके बाद है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो अपना बिहार में है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बिहार में है। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।